सिर्फ एक चम्मच रोज़ाना हड्डियां हो जाएंगी आपकी फौलाद की तरह मजबूत। हर किस्म की कमज़ोरी, जिस्मानी थकावट, नज़र की कमज़ोरी, खून की कमी, बार बार थक जाना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, जितने भी आपके मसले मसाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे इस पाउडर से। अगर आप 60 साल के हैं तो 25 साल के महसूस करेंगे। जवान बना देने वाला पाउडर है ये, बस आपने अपने पास ये बना लेना है। एक चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी होती है, असाबी कमज़ोरी होती है, पाँव घुटनों में दर्द होता है। आइए देखते हैं ये पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी डेली रूटीन से थक जाते हैं, हमें काम कर कर के हमारे पे इतना ज़्यादा बोझ होता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। हमारी हड्डियों में दर्द होती है, हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द होती है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और उसके अलावा उनके बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा जब कुछ वुमेन्स जब सी सेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। हड्डियों में दर्द होती है, कमर में पेन होती है, बाजू में पेन होती है। तो आज इंशाल्लाह ताला इन सारे मसलों का, सारी बीमारियों का मैं हल लेकर आया हूँ, ये एक पाउडर। तो इस पाउडर को आपने बनाना है। आइए देखते हैं ये पाउडर हम कैसे बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले नंबर पे जो इसमें चीज़ है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज आपको कहीं से भी बआसानी मिल जाते हैं। ये मछली के तेल से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे जिस्म में और हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं, हमारे जिस्म को फौलाद की तरह मज़बूत बनाते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 50 ग्राम हम अलसी के बीज इस्तेमाल करेंगे। आयरन कैल्शियम से भरपूर होते हैं। सर्दियों में आप इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अलसी के बीज थोड़े से चटकना स्टार्ट हो जाए, यानी कि फटना स्टार्ट हो जाए, तो समझ लें कि हमारी अलसी भून चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। तो इसको आपने निकालना है। निकाल के आपने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए इस तरह से। खरबूजे के बीज 50 ग्राम, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें बहुत मिकदार में आयरन कैल्शियम पाए जाते हैं, जो सेहतमंद आँखों को फ़रोग़ देने, हाजमा में मदद करने, चमकते बालों, चमकती जिल्द को फ़रोग़ देने में, भूख को बढ़ाने में मदद देते हैं। और ये आपकी कल्बी निज़ाम को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर को ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके उसी बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है। एलमंड्स, बादाम, ये हम लेंगे 100 ग्राम। ये दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। इसके अंदर भी कैल्शियम बहुत सी मिकदार में पाया जाता है, तो ये भी जोड़ों, हड्डियों के दर्द के लिए, दिमाग को तेज़ बनाने में, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद देता है। तो इसको भी थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है ताकि इसका पाउडर सही से बन जाए। इसको भी हमने निकाल लिया। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। चाहे तो आप इसमें कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे फूल मखाने, 50 ग्राम फूल मखाने लेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन कैल्शियम होता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये कमर के दर्द और जवान रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। फूल मखाने को सदा जवान रखने वाले खानों में शुमार किया जाता है। मखाने जिल्द को तरोताज़ा और तवाना बना देते हैं। मखानों को भी हमने देसी घी डाल के इसके अंदर रोस्ट कर लिया, और ये नरम होते हैं। तो जब ये थोड़े से देखें, हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो क्रिस्पी करके हमने इसको भी निकाल लेना है। इसको भी इसी बर्तन में निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी लेंगे, और इसके अंदर हम गूंद डालेंगे। गूंद की मिकदार भी 50 ग्राम है। यह आपने पंसारी की शॉप से गूंद लेनी है। एक गूंद कतीरा होता है, वो आपने नहीं लेना। गूंद कतीरा जो होता है वो पानी में या दूध में या शरबत में डाल के उसको ठंडा करने के लिए, जिस्म को ठंडा करने के लिए, जिस्म में ठंडक पहुँचाने के लिए होता है। लेकिन ये गूंद है, गूंद जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारे जिस्म में बहुत ही तेज़ी से ताकत पहुँचाती है। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको
बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल से आपका वज़न भी बढ़ेगा और तमाम मसाइल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो गूंद को आपने यहाँ पे रोस्ट करना है। जब गूंद ये देखिए इस तरह फूलना स्टार्ट हो जाए, तो इसी तरह से देखिए सारी गूंद जब फूल जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। निकाल के इसको भी आपने उसी बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अगली जो चीज़ है, यहाँ पे हम सब्ज़ इलायची लेंगे। सब्ज़ इलायची तकरीबन यहाँ पे हम लेंगे 15 से 20 अदद। तो इलायची जो होती है ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है, मैदे और सीने की जलन को ख़त्म करती है। अगर आपके मुंह में छाले होते हैं तो वो मैदे की गर्मी की वजह से होते हैं, तो इलायची इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इलायची भी हमने इसके अंदर डाल दी और अभी हम इसको एक देखिए ग्राइंडर वाले जग में डालेंगे और यहाँ पे हम इसका पाउडर बना लेंगे, फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाने के बाद यहाँ पे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। पाउडर को एक प्लेट में मैंने डाल लिया है और इसको देखिए हाथ की मदद से इस तरह से खोल लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको ग्राइंड किया है तो ये गर्म है, तो ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये खुल जाएगा। अब पाउडर को हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, देखिए इस तरह से पहले आपने चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह हिला लेना है और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको रख सकते हैं। फ्रिज में रख लें या वैसे बाहर रख लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 गिलास दूध का है। दूध देखिए गर्म कर लिया मैंने। गर्म दूध के अंदर आपने ये 1 टेबल स्पून भर के डालना है और ये डाल के आपने इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ये 1 गिलास डेली इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला जितने भी जुमला आपके जिस्म में दर्द होंगे, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द और उठते बैठते आपके कमर में दर्द होना, ये सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और ये औरतों के साथ साथ मर्द भी इसको इस्तेमाल करें, मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, वो भी इसको ले सकते हैं। उनके भी जो हड्डियों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, पट्ठों में दर्द होती है और मर्दों के अंदर असाबी कमज़ोरी हो जाती है, थके थके महसूस करते हैं, ख़ुद को बिल्कुल समझ लें कि कमज़ोर सा महसूस करते हैं, तो वो इसको पिएंगे वो भी जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।